मैं अपने गुरु सिंह को प्रणाम करती हूँ। साहब दीदी के श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम है। उपस्थित अनुपस्थित सभी गुरु भाई बहन के चरण कमलों में मैं सादर प्रणाम करती हूँ। प्रणाम को स्वीकार कीजिए। देखिए दीदी, हम आप शिव को गुरु बनाए हैं और मन मेरा आपका क्या अभी तक 3 सूत्र करने से समझा है तो कोई नहीं जानता है। जिसका मन है वही जानता है। मन किसका है? हम लोग समझते हैं मेरा है, मेरा नहीं है, आपका नहीं है। वो एक एक नट पुर्जा जो है महादेव का है, तो महादेव तो सब जानते हैं। हम आपको साहब श्री के द्वारा जो 3 गो काम मिला है, जन सामान्य जो समझे, जहां से ये गंगोत्री निकला, जहां से ये गंगोत्री निकला, वो जब मंच पर आते थे हम आप देखते थे कि कितना सरल भाषा में वो अपने महादेव का चर्चा करते थे और एक बुड़वक से बुड़वक आदमी भी समझ जाता था। होशियार तो जो है वो समझ में करता था। यहाँ शिव गुरु के बारे में बात हो रही है, इनको अपना गुरु बनाया जाए, बड़ा आसानी से समझ लेता था। साहब जिस समय उनको काम लेना था, क्योंकि गुरु का आदेश हुआ कि हरिंद्र तुम जो करते हो दूसरे को भी कहो करने के लिए। जिस समय काम लेना था उस समय वो कुछ भी प्रलोभन दे के जैसे मानिएगा वैसे वो मनाते थे। लेकिन बच्चा जब स्कूल जाता है दीदी, तो वहाँ उसको रोता है तो मास्टर जो प्रिंसिपल रहता है ऐसे वो चेयर नहीं छोड़ेगा, लेकिन प्रिंसिपल उसको गोदी में उठा लेता है और टीचर लोग को डांटने लगता है कि एक टॉफी तो के लिए टॉफी बड़ा बड़ा डब्बा रखे हुए हैं, 2 टॉफी। क्योंकि बच्चा का ठहराव उस स्कूल में हो, वही बच्चा जब 2 साल 1 साल पढ़ लेता है स्कूल में तो उसको छाड़ी भी पड़ता है। डिसिप्लिन में नहीं रहता है तो ये डिसिप्लिन जहाँ हुआ पटापट उसमें भजन गाना शुरू कर दिए, है ना। बहुत जगह तो देखते हैं डांस करना शुरू हो गया, है ना। डांसो हो जाता है। जब महादेव डांस कराने लगते हैं तो हाय तौबा मचने लगता है जीवन में, है ना। महादेव डांस कराते हैं, है ना। महादेव जब अपने तरह से डांस जब हम लोगों को करवाने लगते हैं और गीत गवाने लगते हैं तो उनका गीत बड़ा मधुर स्वर से निकलता है। काहे महादेव हमरा छोड़ दिला हो, यो गीत हुआ, है ना। काहे महादेव हमरा पर दया न करे हो, यो गीत हुआ। तो महादेव गवा रहे हैं हम लोगों से। हम आप 3 गो काम जो मिला है, 3 गो काम चर्चा स्थल पर मात्र 3 काम होना चाहिए। फिर भजन गाना है, भजन के लिए एक दिन निर्धारित कीजिए, उस दिन गाइएगा। तो यहाँ का जो स्थिति है कि बड़े पूर्वक का दहेज केकरा पर मांगा, जो 20 वर्षा लोग हैं उन्हीं का मन कंट्रोल में नहीं है, वही अकबकायल है, वही जो है माइक का सहारा, बिना माइक लगले तो चर्चा होता ही ना, बिना ढोल बजले चर्चा होता ही ना, बिना मकुंदाना रखले प्रसादी का लोग के देखो कि 20 वर्षा लोग का गुंडाई है ना। नहीं, इसमें आप लोग कोई दोषी नहीं है, 20 वर्षा लोग का गुंडाई है।
और 20 वर्षा लोग का गुंडाई ऐसा छूटेगा कि गुरु मंच है। आज से चर्चा इस क्षेत्र में हो रहा है। ये तो वही बात हो गया कि हे महादेव तू हमरा चिन्हा, हमरा से चर्चा करवाव ताकि हम महंत बन जाई, है ना। और हमरा पर दया कर, हमरा बेटिया पुतोह पर दया कर दिया। लोग हमरा अड़ोसी पड़ोसी ला तू ताक पर से दया लाएगा, चुपे चापे सूख जा। यही कर रहे हैं। 20 वर्षा लोग संभले, बहुत संभलने की जरूरत है। आई बैलून जैसा हवा एक दिन चर्चा करने से नहीं होगा। जहां तहां हम लोग चले जाते हैं, दानापुर चले जाते हैं, बोरिंग रोड चले जाते हैं, दीघा चले जाते हैं, अपने क्षेत्र में क्यों नहीं आते हैं, अपने अगल बगल के चर्चा स्थल पर क्यों नहीं आते हैं। वहां आके भी कुछ करना चाहिए उस प्रिंसिपल के तरह कि पढ़ना सीखिए। वो अगर गलती भी नया आदमी कर रहे हैं तो उनको कुछ करना चाहिए। तो वो और जो है बॉस बन के दहाड़, शेर बन के दहाड़ते हैं, है ना। ऐसे थोड़ा ही होगा, ऐसे तो होता नहीं है। दीदी आप लोग का कहीं कोई दोष नहीं है। आप लोग जानवे नहीं किया कि कैसे किया जाए। जो कर रहे हैं सो बढ़िया है। तो साहब मेरे 3 वो काम कहे हैं करने के लिए। 3 वो काम, दया, चर्चा और नमन। चर्चा को ऐसे हम आप समझिए, गप सप करना, गप सप, गप करना है, एक दूसरे से गप करना है। किसका गप करना है? महादेव का गप करना है। मेरे महादेव गुरु हैं और उनका गप करना है। यही तो आदान प्रदान करना है। ला महादेव, दा महादेव, कह महादेव, सुन महादेव। अभी दीदी कहिए ना कि एक एक चीज में वही महादेव है। चाहे वो वृक्ष हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे बच्चा हो, चाहे सियान, वही महादेव है। उनको जागृत करना होगा। जागृत जब करेंगे तब ना अपना का बोध होगा। अभी तो समझ रहे हैं कि चलो ये गुरु बदलने का परिपाटी कहाँ से हुआ। गुरु कहीं बदलाता है, दूल्हा कहीं बदलते हुए सुने हैं? नहीं, आप लोग सुने हैं तो कहिए। हाँ, कोई खाता नागा हो जाता है तो बदल लोग ये कर देता है। लेकिन ऐसा थोड़ा ही होता है। अब गुरु तो और नहीं बदला जाता है। आपका मन छोड़ दे महादेव को, मेरा मन महादेव को छोड़ दे। लेकिन महादेव इतना रगड़िया गुरु है ना कि चदर तान के सूख जाएगा तो उठा देंगे। वो नहीं छोड़ सकते हैं आपको। एक बार अगर कह दिए हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, साहब का कथन है, साहब की वाणी है। एक बार अगर कह दिए हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए, वो जन्मों जन्मों तक साथ निभाएंगे। वो छोड़ेंगे नहीं। भले आपके कर्म फल आपको भोगा दे, सारा कर्म करवा दे, लेकिन आप महादेव को भूल गए हैं। तो हमको आपको साप्ताहिक पर, साप्ताहिक चर्चा स्थल जो है उसको महादेव का स्कूल रखने दिया जाए। यहाँ पर बाहर बाहर के गुरु बहन लोग आए हुए हैं। इन्हीं का सर आप उघार देख रहे हैं, इन्हीं का सर उघार नहीं है, क्योंकि क्लास में बैठे हुए हैं। चर्चा स्थल भी क्लास है और वहाँ भी फुल डिसिप्लिन में रहना चाहिए हम लोगों को, फुल डिसिप्लिन में। और भजन गाने के लिए एक दिन दूसरा दिन रखें, उस दिन भजन गाइए। हम लोग को भी बुलाइएगा तो हम लोग भी बड़ा बढ़िया बढ़िया भजन गाते हैं, आके उसमें शामिल होंगे, है ना। लेकिन चर्चा के दिन नहीं, 1-2 भजन हो जाए, हरे भरे जागरण भजन के अलावे 1-2 भजन हो जाए। अभी हमारी दीदी कह रही थी ना भगवती के बारे में,
हमारे आपके पति जो हैं मेरे आपके कहने पर अपना माँ बाप से जुदा हो जाते हैं, हमको आपको लेके कि चल पत्नी हमारा जन्मदाता है, वो कर्मदाता जन्मदाता ना भैया बाबू एक तरफ रहो, अनंत जाओ दोसर बेटा में, हम जो है पति पत्नी रह रहे हैं, है ना। लेकिन एकमात्र भगवती है कि अपने पिता का जग जो है विध्वंस की है अपने पति के लिए, महादेव के लिए। हमसे ज्यादा आप लोग जानते हैं, एकमात्र भगवती है कि अपने पिता का जग को विध्वंस किए हैं अपने पति के लिए, महादेव के लिए, और उसमें जल गई है, विध्वंस हो गई है ना। हम आप कहते हैं कि महादेव को प्रणाम न करेंगे, मैया को प्रणाम न करेंगे तो मैया रूस जाएंगे। एक बार की घटना है, साहब मेरे महादेव को याद किए, भगवती को याद की, सुनिए सुनिए जी, भगवती को याद की कि ये साहब भगवती आ गई। भगवती जब आ गई, साहब क्या चीज है सोचिए, भगवती जब आ गई तब साहब को अफसोस हुआ। साहब कहते हैं कि आप तो माँ भगवती आप तो अभी बहुत बिजी होंगे, थके हुए होंगे। क्यों? भगवती कहती हैं क्यों? अभी नवरात्रा चल रहा है, हर जगह पूजा पाठ चल रहा है, आप तो थकी होंगी, हम आपको याद कर दिए। भगवती कही कि मैं पूजा में रहती कहाँ हूँ, मैं तो जहाँ तुम चर्चा करते हो वहां रहती, है ना। और उस भगवती को हम आप कहते हैं कि प्रणाम न करेंगे तो नाराज हो जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं है दीदी, ऐसा एकदम नहीं है। गुरु के क्लास में सिर्फ गुरु की बात। अच्छा मास्टर साहब, बहुत यहाँ पर मास्टर साहब की पत्नी होती, बहुत यहाँ मास्टर साहब की पत्नी होती। मास्टर साहब को लड़का स्कूल में प्रणाम करता है, अपने अपने बच्चा से पूछिएगा। मास्टर साहब के सामने मास्टरनी को भी मास्टर साहब के पत्नी के प्रणाम करता है। ये मास्टर साहब तो आपके पत्नी को भी प्रणाम है, कर दीजिएगा, पता है। तो ये तो अपन बुद्धि में हम लोग लगा रहे हैं। सर्व सुलभ साहब, एक बार ये जो अभी दीदी श्लोक कही है, इस पर कौन बिगड़े थे साहब, हम मन से नहीं कर सकते हैं। मेरे गुरु भाई अभी भी वो हैं, महादेव महादेव करते हैं। वो कहीं भी जाएंगे ना, अपना माने एक स्वाभिमान के लिए कि हम बहुत जानकार हैं, हम बहुत जानते हैं, हम बहुत समझते हैं, हम हरिंद्रानंद के नजदीकी, अरे हरिंद्रानंद के सब नजदीकी है। आज जो घोषणा करवाना है वो उनका नजदीकी है ना। तो साहब के यहाँ गया भाई, ये शब्द हम लोग नहीं समझते हैं। ये जो हो रहा है ये शब्द हम लोग नहीं समझते हैं। साहब अगुड़ भाषा का वहाँ प्रयोग किए, हम नहीं कर सकते हैं। पता करो कौन करता है। अरे जिस समय जरूरी था, साहब कहते हैं कि कुछ लोग आते थे कि सर पूजा कैसे करेंगे, तो उसको पूजा बता देते थे। और वही 1 महीना के बाद आता था तो कहता था कि सर पूजा करने का मोने नहीं पड़ता। देखिए कितने लाजवाब गुरु हैं कि 1 महीना में शिष्य के कुर्सी से फटाक से गुरु के कुर्सी पर बैठा देते। लेकिन साहब कहते हैं कि आपका मन जन्मों जन्मों तक समझे कि हम शिष्य ही हैं, है ना। कभी भी ये मनसा नहीं हो कि हम सीनियर हैं, हम फलना है। यहाँ जो है जगह तो छोटा है, हम लोग भी आते हैं बहुत बार, जगह तो छोटा है, लेकिन मन ऐसा पकड़ लिया है कुछ गुरु बहन का कि हम जो है ना 15 साल से जुड़ल है।
एगो मोथा तो उखड़बे न तोरा से करता, 15 साल से जुड़ल था, डाइने के आगू कोख छिपबै छहु महादेव से। ये सब भुलावा है दीदी, भूल 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 के भी इसमें पढ़ना नहीं है। गुरु अपना अपना होते हैं, शिष्यता के झोंका में, चर्चा के झोंका में शिष्यता को मत गवा दीजिएगा। 1% अगर शिष्य भाव आयल है, चर्चा के झोंका में अपना शिष्यता को मत उड़ा दीजिएगा। चर्चा का तो अभी ऐसा परिवेश बना हुआ है, बेटा के बियाह में चर्चा मान देगी। पहले बेटा का बियाह होता था कि नहीं? चर्चा तो नहीं होता था। पहले बेटी का बियाह होता था कि नहीं? नहीं होता था चर्चा। आपका मनसा रहे कि अगला व्यक्ति के गुरु शिव हो जाए। आपके यहाँ लोग आते हैं, आपके यहाँ हकार सुनने वाली सब, गीत गाने वाली सब, महादेव ला महादेव, दा महादेव, कम महादेव, सुन महादेव कीजिए, आपका हो गया चर्चा। कि 1 किलो मकुंदाना रख देंगे, 1 किलो चिनिया बादाम, जिसको कुकुर भी नहीं पूछता है। अपना भाई भतीजा आएगा तो बढ़िया समोसा लाओ, महादेव के 1 किलो मकुंदाना, 1 किलो कुकुरदाना, अब चर्चा करवाते हैं। तू आया है, तू आया है, तू आया है। एक रोज इंगेज करती है गुरु भाई बहन को, घर चर्चा सुना, दीवार चर्चा सुना, लेकिन दीवार तो गुरु बनाएगा नहीं, छत तो गुरु बनाएगा नहीं, गुरु तो बनाएगा आदमी ना। अगर उसी में आप हम एक दिन अगर साहब के मनसा से चलिए तो बेटा बेटी के बियाह है, तो चलिए फल्ला जिला में एक दिन जाके और चर्चा कर लेते हैं। एगो गाड़ी कीजिए, 10 आदमी को बैठाइए, तो वहां तो अगर एगो चरनी ज्यादा लग रहा है, फल्ला कम चलती न की हमरा 4 दिन ज्यादा ले लेते। देखिए यही तो है मनसा। अरे 10 रुपया 20 रुपया लगा के कोई शिव को गुरु बना लेता है तो सस्ता न पड़ा। कबीर दास जी कहे हुए हैं कि ये तक विस्की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए भी गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यहाँ तो 20 रुपया दे के बन रहा है भाई, अब 20 रुपया में हम लोग 20 नया पैसा निकालने लगते हैं। तो दीदी आप लोग से मिलकर आप लोगों का भाव देख के बहुत ही सुंदर लगा, है ना। हम लोग फिर आएंगे और आप लोग साहब के संकल्प पर डटे रहिए, है ना, एकदम डटे रहिए। साहब मेरे 3 गो काम कहे हैं, मन ही मन दया मांगना है। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझसे इस पर दया कर दीजिए। दूसरा जो कहे हैं कि गप करो, चर्चा को हम लोग भारी बना लिए हैं, गप करो। अच्छा विचार कीजिए था, हम एक जगह, हम तो अब तो पटने जिला के संगते में हैं, तो भाई 2 4 10 रहते ही हैं। एक जगह तीरथ पर गए तो सब अपना अपना कंधा पर एक उनको गमछा रख ले, है ना, सब अपने अपने कंधा पर कंधा पर एक को गमछा रख ले नहाने के समय। तो हम जानते नहीं थे, तो हम पूछे कि अच्छा ये गमछा आप लोग कहला वोट लिए हैं, तो पति नहीं ना आए हैं, उन्हीं के बदला हम लोग गमछा वोट लिया है ना। मतलब पति रूप में गमछा लेके दूध देने आए हैं, है ना। देखिए तीरथ में ये ज्ञान है ना, लेकिन गुरु के चर्चा सुनने आए हैं, न बाल बच्चा को लाए हैं, न पति को लाए हैं,
न गमछा लाए हैं, इसका कौन इलाज है? गमछा नहीं लाए आप लोग? ये कम से कम जाके इतना चर्चा सुनता गमछा, ये गमछा जाके जैसे सोनी अमास में बेटा डोलाते हैं वैसे उनके मुंह पर डोला देते, कुछ ना कुछ तो है ना? ये दीदी तबला तो अपने घर से भी थोड़ा सा प्रयास कीजिए, अपने पति को भी चर्चा सुनाइए, अपने बेटा को भी चर्चा सुनाइए, आपको निकलने में सहयोग हो जाएगा, है ना? आपको निकलने में सहयोग हो जाएगा। आए आप लोग अगल बगल के चर्चा स्थल पर जरूर निकलिए। आपके पलना में भी चर्चा है, अलीपुर में चर्चा है, क्या कीजिएगा? क्या करबन राई पाई पाई जोड़ के एक दिन सुगनवा उड़ गई है छोड़ के। पहले स्थानीय पर आते हैं यहाँ के सब गुरुवर पहले स्थानीय पर आते हैं। तो हम आप जो है थोड़ा सा समझदारी से काम लीजिए। जब शिव को गुरु बनाए हैं तो थोड़ा सा उनसे दया मानिए, रोग के कलप के कि आम फरेला कितना दिन दया मांगबा, किनियों के खा लेबा, है ना? आखिर ज्ञान अभी दीदी हमारी ज्ञान पर कर रही थी, ज्ञान लेके क्या कीजिएगा हम लोग? ज्ञान तनिका है का? एक दिन हम गए थे साड़ी खरीदने, तो उसको बढ़िया से खींच खींच के देख रहे थे कि सालगस तो नहीं ना है, 100 रुपया के साड़ी को। तो ज्ञान तो है, साड़ी खरीदने का ज्ञान है। बैगन किनने जाते हैं, 20 रुपये किलो बैगन देता है, बैगनों दाब दाब के देखते हैं, है ना? अब महादेव जी हैं, ज्ञान लेके क्या कीजिएगा? ज्ञान है, जन्मजात है, समझ मांगे हम लोग, समझ कि रहना नहीं देश गिराना है। गुरु गुरु कर ले, न तो फिर न ये हम दिन पाए भे सखी पंखा डोलाओ। एगो भजन हम लोग गाते थे, लेकिन अब न गाते हैं, है ना? अब नहीं गाते हैं। वो भजन कौन था? बड़ा मार के मूल भजन था, लेकिन अब महादेव थोड़ा समझ दे दिए हैं तो अब न गाते। पहले 2-4 लाइन याद है, लाइन सुना देते हैं। उसमें था कि बेकार भैल बहनी, बेकार भैल बहनी, अपन जिंदगिया खराब भैल बहनी, साहेब हरिंदर के बतियों न मान लो, अपन जिंदगिया खराब कर। उसमें एक लाइन बड़ा मार के मूल था कि बेटवा के सामने पुतोहिया मारे बहनी, है ना? बेकार भैया, यही ना हो रहा है दीदी? बेटवा के सामने पुतोहिया मारे बहनी, बेकार भैया। इतने पर नहीं उसका जीवन बदला। पोता पोती कहे बुढ़िया खेबे तू मंगनी, आ घर से निकालल जाब कहाँ जाब बहनी, है ना? देखिए यही स्थिति है। अब महादेव कीजिएगा ना, तो महादेव को एक और भजन है कि जिंदगी भर खात रहो लड्डू है मिठाई, है ना? अब बिगड़ल बने तो कमवा हो मिली है गुरु महादेव। देखिए दोनों चीज है। तो हमको आपको थोड़ा सा समझदारी जरूर होना चाहिए। जिनको नहीं निकलना है वो घर में ही अपने महादेव गुरु का गपशप करें। ला महादेव, ला महादेव, कह महादेव, सुन महादेव, महादेव जरूर करें। रोटी बना रहे हैं, दया मांग रहे हैं। अब कोई रोटी खाएगा तो उस पर दया होगा कि नहीं? घर भी आपका सुधरेगा। तो दीदी ये सब चीज जो है जरूर होना चाहिए। खाली आए वो भजनों, आप लोग भी ये भजन खूब गाते हैं। हमारी उषा दीदी तक खूबे गाती थी कि खाली दया मांगला से कुछ न होई, जब ले चर्चा न करवा मन खुश न होई, है ना? जब ले चर्चा न करवा मन खुश न होई। तो चर्चा आधार है, गुरु आदेशित कर्म है। अभी एक गुरु भाई हमारे लगता है कि कहे हैं कि साहब को महादेव से 2-3 सूत्र मिला।
नहीं, महादेव से मात्र एक सूत्र जानना आप लोगों को बहुत जरूरी है। महादेव से मात्र एक वो काम मिला था महादेव को, साहब को। हरेंद्र तुम जो करते हो दूसरे को करने के लिए कहो, वो चर्चा है। 2 सूत्र साहब दिए हैं, वो अनुभूत किए कि बिना महादेव के दया से कुछ नहीं होगा। और जो नमः शिवाय उनको मिला था, 14 घंटा साहब जो है एक सिद्धासन पर बैठकर सिद्ध मंत्र का जाप किए थे, वो हम लोगों को प्रणाम करने के लिए दिए हैं। तो 2 सूत्र तो साहब दिए हैं, 1 सूत्र महादेव उनको दिए, और दिए हैं वही हम लोगों को। महादेव उनको दिए और वो कहे हम लोगों को। तो साहब का बात मानना उतना ही जरूरी है जितना कि क्या हम लोग जिंदा है, सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। जितना जरूरी है ना शरीर के लिए सांस, उतना ही जरूरी है साहब का बात मानना, उतना ही जरूरी है। जैसे सांस के बिना हम लोग एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं। दुलड़ुआ कितना दुलड़ुआ है, लेकिन अगर सांस रुके तुरंत घर से बाहर रोड पर कि जल्दी से अब राम नाम कर दो। वैसे ही साहब को बात मानिएगा। कहना क्या है, वही सांस जो है साहब को, जैसे शरीर के लिए सांस जरूरी है, वैसे ही शिक्षिता के लिए साहब हरिंद्रानंद जी जरूरी है ना। और साहब से रात में, अगर रात में तो आप लोग सो जाते होंगे जल्दी, 11 बजे के बाद जो भी शिक्षिता में आपको दिक्कत हो रही है वो साहब को कहिए साहब से कि साहब आप दया कीजिए। ऐसे तो वो कहते हैं कि हमको दया करवे करेंगे, हमारा तो मजबूरी है, तीनों काम हम ही आपको कहे हैं करने के लिए, तो दया हम न करेंगे तो कौन करेगा, है ना। लेकिन उनको कहिए, रोइए, कलपिए, चरण पकड़ के रोइए। सब कुछ के लिए आज तक हम लोग हट किए, हमसे हट करें। सरकार मेरा कर्म फल बहुत जटिल है, हमको बर्बाद कर रहा है, दया कर दीजिए। तो उसके लिए तो दया मांगते नहीं, चर्चा स्थल पर आए, रंबा दैवा कर लिए और घरे गए, रोटी सब्जी बनाए, घर पे खाए। बेटी पुतोह जिनका है शासन के साथ कहे कि गोरू में तेल लगाओ, और चारों चिखाने सूखते, है ना। महादेव के हम लोग महादेव के हो के दीदी रहिए, सारा अरमान पूरा होगा, एक को अरमान में कमी नहीं, सारा अरमान पूरा होगा। और यही 3 गो काम जो है आधार है। हमने यहाँ राम जग हो रहा था, आप लोग भी जानते होंगे। रात एक आदमी हमसे कोई पूछताछ करने आया कि आप नहीं गए हैं राम कथा में सुनने। हम कही ना काहेला, तो नहीं, हम सोचे कि चाची तो जरूर गए होंगे। हम कही वो कथावाचक, हम कथावाचक, वो कथे करते हैं, हम भी कथे हमको आने पहले करने के लिए। उनमें हमें अंतर इतना ही है कि वो फीस कराते हैं, पहले एग्रीमेंट करवा लेते हैं कि 5,000 के रोज 10,000 के रोज, और हम लोग बिना फीस के जाते हैं, भाड़ा भर्ती लगा के, है ना। यही अंतर है। हम सुनने कौन चीज है, हमको जो महादेव कहे हैं वो करेंगे फीस। तो यह सुनना होगा, महादेव सुना देंगे। देखिए भाव ये होना चाहिए। ये वो कोनो आता है कहता है कि कोई में बड़ी फायदा है, पूछिएगा कि जो भी गुरु बदले हैं पूछिएगा उनसे कि तू मरवा कि ना, एक बात पूछिए। अमर हो गया, अगर अमरत्व उनको प्रदान हुआ है
तो महादेव से हम लोग गुरु तो नहीं बदलेंगे, गुरु नहीं बदलेंगे, लेकिन लड़ाई झगड़ा करेंगे। यहाँ तो मरलों के बाद जिंदे लोग रहता है शिव चर्चा में जी, ये नहीं बुझाता है। मरलों के बाद आओ ऐसा कर्म हम करें, मर भी जाए तो जिंदा रहे। इतना सुंदर चीज है, इसमें भटकाव का स्थिति। इसीलिए साहब कहते हैं कि मैंने ओढ़न चले कभी कभी कहते हैं कि मैं तो चला राम भजन को, और वो होटल लगे कपास। एगो व्यक्ति था जो राम भजन करने गया और रोई देखा रास्ता में गिरल है, तो राम भजन भूल गया, रोई चुनना शुरू कर दिया। चुनते चुनते उसका प्राण पसे डूब गया। सोचा कि जाते हैं तकिया बना के इस पर सुनते हैं, बस वही जन मरिए गया, सुते रहा। जिससे संबंध बनाए हैं बनाए रखिए। और सभी गुरु भाई बहन ही कहे हैं, और साहब का भी यही संकल्प है, यही आदेश है कि कोई टूटे नहीं, कोई छूटे नहीं। इसका बहुत सहेजता से ध्यान देना है, सबका बड़ाई करते हुए, सबको साथ लेते हुए, है ना, चलना है। यहाँ न कोई बड़ा है न कोई छोटा है। जो 20 वर्षा भी है वो आज जिनका घोषणा हुआ है, उनके भाव के सामने उनका भाव न टूटेगा। 20 वर्षा तक सोचना है ना। हम आप दया मांगते रहिए, चर्चा करते रहिए, अपने गुरु को प्रणाम करते रहिए। और आप सभी गुरु भक्तों के चरण कमलों में मैं फिर से प्रणाम करते हो, प्रणाम को स्वीकार करते।